सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपको दिखाएंगे एक डीसी फ़ैन। यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियल फ़ैन है, जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एक पेडेस्ट्रियल फ़ैन है। तो ये 12 वोल्ट डीसी में ऑपरेट करता है और इसका जो इसका जो आउटपुट है एक 6 एम्पियर ट्रांसफार्मर से लिया गया है। तो इसका जो सेकेंडरी है, आप देख सकते हैं सेकेंडरी को, ठीक है, डायोड से रेक्टिफाई किया जा चुका है। ठीक है, डायोड है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर रेक्टिफाई हो चुका, 12 वोल्ट वो आ चुका है। अभी इसका जो इनपुट है, इनपुट हम इस मीटर के थ्रू हम लेते हैं, मीटर का सीटी के थ्रू लेते हैं। तो इनपुट जो है, इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई आता है यहाँ से। और जो इस मीटर का पुराना फंक्शन था आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक जो फेज़ है, वो फेज़ वाला ये सीटी, ये 100 एम्पियर का सीटी है। 100 एम्पियर सीटी से ये बाहर आके ये जाता है इनपुट। कहाँ पे इनपुट देखिए, इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पे जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक फेज़ और एक पर न्यूट्रल, जो 230 वोल्ट पावर सप्लाई का साइड है, मतलब प्राइमरी साइड, इनको सोर्स, मतलब यहीं पर हम पावर दे रहे हैं, लेकिन इस मीटर के थ्रू, क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं इसका वाटेज कितना है और इसका पावर फैक्टर कितना आता है। ठीक है, क्योंकि ये डीसी फ़ैन है तो डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है। डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल के लिए ये ट्रांसफार्मर से इसको रेक्टिफाई किया जा चुका है। अभी हमको देखना है कि अगर हम डीसी फ़ैन को यूज़ करते हैं तो क्या उसका पावर कंजम्पशन जो है वो क्या नॉर्मल फ़ैन से कम होता है या ज़्यादा, यही हमको देखना है। और जो पावर फैक्टर है नॉर्मल दूसरा कोई फ़ैन का, उसका पावर फैक्टर से ये कुछ डिफरेंट है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई देने के बाद यहाँ पर इसका पहले वाटेज देखिए, 77.7 अप्रॉक्सीमेट वाटेज। ओके, 77 वाटेज का पावर कंजम्पशन नहीं लेते। हालांकि ये डीसी फ़ैन है, लेकिन आपको ये कंसिडरेशन में आना होगा कि ये ट्रांसफार्मर का कुछ लॉसेस है, मतलब कुछ प्राइमरी लॉसेस है। देखिए, कोल लॉस और कॉपर लॉसेस है, तो उसका लॉस भी इस फ़ैन का जो पावर कंजम्पशन है उसके साथ ये ऐड होता है, इसलिए इसका जो वाटेज है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यही है मेन पॉइंट। क्योंकि आप घर पे डीसी फ़ैन यूज़ करते हो कि आपको लगता है कि मुझे पावर कंजम्पशन थोड़ा कम होगा, 12 वोल्ट में यूज़ करा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 12 वोल्ट का हो सकता है, 12 वोल्ट का फ़ैन, लेकिन उस 12 वोल्ट का फ़ैन आपका ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर का कुछ इन लॉस होगा। तो वो लॉस भी हम दिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ओपन अगर किया जा सकता है ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पर लॉस भी दिखा सकता है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट लॉस कितना है। तो अगर यहाँ पर ओपन सर्किट लॉस में निकल लेता हूँ, उसके बाद ये टोटल है 72 अभी। तो इस 72 से उस लॉस को बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आ जाता है इस फ़ैन का लॉस, फ़ैन का पावर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 242 वोल्ट है। ठीक है, जो रेटेड है, फ्रीक्वेंसी भी अभी नॉर्मल है, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है। वो करंट जो कंजम्पशन कर रहा है 0.31 एम्पियर का करंट कंजम्पशन कर रहा है अभी। और ये पावर फैक्टर देखिए, पावर फैक्टर ये बहुत हाई है, जो कि मैं नॉर्मल फ़ैन पे, अगर मैं नॉर्मल फ़ैन जो कॉइल फ़ैन होता है वो, उसमें हम ये पावर फैक्टर जब जितने बार कर चुके हैं उसका पावर फैक्टर 0.7 आता है, विदाउट रेगुलेटर 0.7 0.5 आता है। लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर जो है बहुत हाई है। ये एक यूनिक केस है, तो इसको हम एनालिसिस ऑलरेडी कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर करना। ठीक है, इसके बाद हम और भी कुछ फ़ैन का पावर कंजम्पशन दिखाएंगे, तो उसका डिफरेंस क्या आता है। थैंक यू।